एक भक्त था, उसका नाम था गुलाब खान, जाति का मुस्लिम था। वो गुलाब खान बरसाने में श्री राधा रानी के मंदिर में, श्री जी के मंदिर में जो ब्रह्माचल के ऊपर है, तो श्री जी के मंदिर में वो सारंगी बजाया करता था। उसको पुजारी जी ने सेवा दे दी थी कि तुम सारंगी बजाओ। वो सारंगी बजाता, पंडा जी गाते, और उसी गुलाब खान की एक छोटी सी बिटिया थी, उसका नाम था, क्या था? उसका नाम था राधा। वो अपनी पुत्री से बड़ा स्नेह करता था, इसलिए अपनी पुत्री को कभी अपने आंखों से दूर नहीं होने देता था। इसलिए गुलाब खान श्री जी के मंदिर में सारंगी बजाता, पंडित जी गाते, और वो राधा गुलाब खान की बिटिया पाँव में घुंघरू बांध करके नाचा करती। जो लोग वहां भजन सुनने आते थे वो खुश हृदय से जाते थे, क्योंकि बड़ा दृश्य अच्छा था। सामने राधा नाच रही है, सारंगी बजा रहा है गुलाब खान, और पंडा जी भजन गाते। तब जो राधा थी वो बड़ी हो गई, उसको गुलाब खान ने विवाह के योग जानकर के उसका विवाह कर दिया। एक ही सहारा था उसकी बिटिया, पत्नी तो थी नहीं। पर अब उसको बड़ा दुख हुआ कि मैं अपनी पुत्री को कैसे अपनी आंखों से दूर करूं, पर करना तो था। उसकी पुत्री जैसे ही विवाह करके अपने ससुराल गई, महाराज वो श्री जी के मंदिर की सीढ़ियों पे बैठा बैठा एक ही शब्द चिल्लाता, राधा 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 राधा। उनकी पुत्री से प्रेम था। एक दिन हो गया, जो जाते सब सुनते यही कि वो गा रहा है राधा 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 राधा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन हो गए, ना कुछ खाया ना पिया, बस राधा रानी श्री जी के मंदिर की सीढ़ियों पे पड़ा है। और राधा 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 गाता है। परंतु उसी रात को वो गायब हो गया। सुबह पंडा जी ने चौथे दिन देखा कि गुलाब खान कहाँ चला गया। सबने कहा कि मर गया होगा, 3 दिन से ना कुछ खाया ना पिया, लगता है मर गया। तो सबने सोचा कि चलो, श्री जी के मंदिर में बड़ी सुंदर सेवा किया करता था, सारंगी बजाया करता था, तो इसका सुंदर समाधि बनवा देते, तो इसकी याद बनी रहेगी कि हाँ कोई हुआ करता था तो श्री जी के मंदिर में सारंगी बजाया करता था। सबका मन मुग्ध कर लेता था। इसलिए श्री जी के मंदिर के सामने पीली पोखर है, तो गली है, वहां पर उसकी आज भी गुलाब खान की समाधि बनी हुई है। तो वहां समाधि बनवा दी। एक शाम को पंडित जी श्री राधा रानी के पट बंद करके उनको भोग लगा करके नीचे आ रहे थे सीढ़ियों से। तभी उनको दिखा के झाड़ियों के बीच से निकलकर कोई राधा 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 गाता हुआ जा रहा। राधा राधा गाया तो पंडित जी समझ गए, और कोई तो नहीं हो सकता, गुलाब खान।
हाथ पकड़ा गुलाब खान का कि भाई तुम कहाँ थे, हमने तो तुम्हारी समाधि बनवा दी कि तुम मर गए, कहाँ गए थे तुम इतने दिन से। तो गुलाब खान बोला, पंडित जी मैं श्री राधा रानी के साथ उनकी रास लीला के स्थल पर श्री गोलोक धाम गया था। पंडित जी ने कहा, पागल हो गए मुझे लगता है अपनी पुत्री के वियोग में, तुम वो भी मुसलमान होकर श्री किशोरी जी के अतरंग रासमयी लीला स्थल में क्रीड़ा में तुम गोलोक धाम चले गए। कोई तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा और किसी से बोल मत देना। तो गुलाब खान हंसा, उसने कहा, पंडित जी अभी आपने श्री राधा रानी को क्या भोग लगाया। पंडित जी बोले, अभी हाल श्री राधा रानी को मैं पान का वीणा चढ़ा के आया, पान खिला कर आया, किशोरी जी के चरणों में नाच पान का वीणा समर्पित किया। गुलाब खान ने अपने जेब में हाथ डाला और दिखाया, लो पंडित जी यही वो गुलाब खान है जो श्री राधा रानी के यहाँ गया था। राधा रानी ने प्रसन्न होकर के वही पान का बीड़ा मेरे हाथ में दे दिया था। पंडित जी ने कहा, अच्छा बताओ कैसे आई थी राधा रानी। गुलाब खान बोला, मैं यहाँ राधा राधा गा रहा था रात को, तभी एक छोटी सी बिटिया आई, 5-6 साल की होगी, आई और बोली मेरा हाथ पकड़कर, बाबा तुम क्यों रोते हो, मोखों बताए दो। और मैंने कछु कह ही ना पाई, वाने मोरो हाथ पकड़कर मंदिर में ले गई और मंदिर में जैसे ही गई तो मंदिर मंदिर नहीं रहा, गोलोक धाम बन गया। मैं वही श्री राधा रानी की लीला देख रहा था। अब बताओ भला राधा रानी अगर भेदभाव देखती तो क्या उनको अपने रास क्रीड़ा स्थल पे ले जाती, या फिर ये सोचती ये तो मुसलमान है और सबसे बड़ा अपराध ये किया कि मेरे मंदिर में आकर सारंगी बजा रहा है। तो कदापि भी राधा रानी उसको कहीं भी नहीं अपने दर्शन नहीं देते अगर भेदभाव रखती तो। परंतु राधा रानी भेदभाव नहीं रखती, जो भाव से आ जाए, हृदय से